अभी आपने कहा कि प्रेम बहुत दुखदाई होता है, तो जो आपका आध्यात्मिक प्रेम है, वो भगवान श्री कृष्ण से है। लेकिन इस दैहिक जीवन में क्या आपने कभी किसी से प्रेम किया है? क्या यानी कि आपको कभी किसी से प्यार हुआ है? देखिए, मुझे संसार के शरीर के जीव अगर प्रेम पूछ रहे हैं आप, तो मुझे सबसे पहला प्रेम तो मुझे मेरी माँ से हुआ है। और उसके बाद जो भी भगवान से जुड़े हुए संत, महात्मा, भक्त, भक्तनी मिले, उनसे हुआ। बाकी संसार के किसी से मुझे ऐसा प्रेम कभी नहीं हुआ कि मैं वो कह सकूँ कि मुझे संसार वाला प्रेम हुआ है। कभी लगाव हुआ है, ऐसा नहीं है, मेरे भी जीवन में किसी से तो लगाव हुआ होगा कभी, लेकिन वो प्रेम था ये मैं नहीं कह सकती, वो मात्र एक अट्रैक्शन था। और मैं ये मानती हूँ कि वो अगर हुआ भी तो वो एक पल, एक क्षण या एक दिन के लिए, वो कोई प्रेम नहीं था, वो कोई अ, वो एक बस लगाव था, प्रेम नहीं था। कभी इस तरह का मोड़ आया जब आपने किसी को चाहा हो, जैसे कि अमूमन लड़के लड़कियां चाहते हैं किसी को पा लेना चाहते हैं, इस तरह से कभी हुआ आपके साथ? जी नहीं, मैंने भगवान को छोड़ करके कभी किसी को पाने की चेष्टा नहीं करी। और मैं बहुत पहले ही समझ गई थी, शायद बचपन में ही समझ गई थी, इस संसार में कोई किसी को मिलता नहीं है। स्वार्थ से हर कोई एक दूसरे को अपनाता है और स्वार्थ पूर्ण होते ही संसार का प्रेम खत्म हो जाता है। तो मैं ऐसे स्वार्थ भरे प्रेम को कभी परखना नहीं चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे ऐसा प्रेम कभी किसी से हुआ है कि मैंने किसी को पाना चाहा हो। नहीं। अब थोड़ी सी बात करेंगे कि जैसे जो आपके समाज के और लोग हैं, किन्नर समाज से लेकर के, तो उन लोगों का थोड़ा सा ये रहता है बिहेव और सारी चीजें लोगों को डरावनी टाइप में लगती हैं, लेकिन आप उससे बिल्कुल अलग हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, किन्नर समाज का अपना अस्तित्व है और हम सखी समाज में हैं, हमारा अपना अस्तित्व है। रही बात लोगों को डरावने लगते हैं, वो कोई असुर स्वरूप नहीं है या उनका कोई कर्म असुर का नहीं होता है कि जिससे लोग उनसे डरते हैं। रही बात, कुछ ऐसे लोग जरूर हैं, अब उसको आप किन्नरों में भी कह सकते हैं, उसको आप सामान्य जीवन में भी कह सकते हैं कि जिसके साथ बहुत कुछ ऐसा बचपन से घटित होता है, उसके अंदर में क्रूरता आ जाती है या उसके अंदर क्रोध बढ़ जाता है या उसके शब्दों का कंट्रोल खो देता है वो व्यक्ति, तो उससे, वो चाहे समाज में रहने वाला ये सामान्य व्यक्ति हो या वो किन्नर समाज में रहने वाला किन्नर समाज हो, तो उसमें सबका अपना अपना जीवन होता है। और उसमें किसी को गलत नहीं कहा जा सकता और ये तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि वो डरावने होते हैं। नहीं, उनके साथ कुछ ऐसा घटित हो चुका होता है और समाज उनके साथ कुछ ऐसा कर चुका होता है या समाज के लोग कुछ उनको ऐसी दृष्टि से देखते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि ना चाहते हुए भी उनका स्वरूप विकृत हो जाता है। कि जब भगवान राम वन को जा रहे थे, तो सारे नर नारी किन्नर सब उनको मनाने के लिए गए कि आप वापस अयोध्या आ जाइए, जाइए मत। तो उनके मुंह से ये निकला था कि जितने भी नर नारी हैं वो अयोध्या लौट जाएं, और 14 वर्षों बाद मैं अयोध्या फिर वापस आऊंगा। तो नर नारी तो चले आए, लेकिन किन्नर जो नर थे, नर नारी थे, वो वहीं पर रुक गए। तो इसके पीछे क्या कहानी है? और आज जब भगवान श्री राम अपने राजमहल में विराजमान हैं, तो किस तरह की फीलिंग्स आती है और क्या लगता है आपको? देखिए, मैं तो लगभग 20 बरस पहले राम जन्मभूमि गई थी और रामलला को एक त्रिपाल के नीचे बैठा देख करके मेरी आत्मा रोने लगी और मेरा मतलब कि मन इतना पीड़ित हुआ और शायद वो कष्ट मैं अनुभव करने लगी जो वाकई में जब हमारे राम जी जब वनवास जा रहे होंगे, जो अयोध्या वासियों ने जो पीड़ा महसूस की थी कि जो राम और जो भगवती सीता
इतने कोमल हैं और इतने ऐशो आराम में रह उनका जीवन है, वो वन कानन के इतने घोर संकटों का कैसे सामना करेंगे। तो जब मैंने रामलला को उस टेंट के नीचे देखा तो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने यही कहा कि मैं आज के बाद आपका दर्शन करने नहीं आऊंगी, क्योंकि मैं आपको टेंट और पंडाल के नीचे नहीं देख सकती। और मैं उसी समय से 20 बरस बीत गया, मैं रामलला का दर्शन करने नहीं गई राम जन्मभूमि। और मेरा ये अटूट संकल्प था, ये मेरी कोई हट नहीं थी, या मैं इतनी बड़ी योगी नहीं हूँ, इतनी बड़ी तपस्वी नहीं हूँ कि मैं हट कर सकूं परमात्मा से, पर इतना जरूर कहा था कि मैं आपको इस रूप में नहीं देख सकती। अगर मैंने जो शास्त्रों में पढ़ा है, जो आपकी कथाओं में सुना है, जो अपने संतों के मुखारबिंद से आपके रहने का, आपके अयोध्या में वास करने का वर्णन सुना है, आप उसी रूप में जब महल में बैठोगे रामलला, तो ही मैं आपका दर्शन करने आऊंगी। और ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरे हनुमान जी महाराज की मुझ पर असीम कृपा है, मेरे कान्हा की मुझ पर बड़ी दया है कि मुझे इसी जीवन में मैंने ये संकल्प भी लिया। वैसे तो पता नहीं कितनी पीढ़ियां ये संकल्प लेकर के इस संसार से चली गई, लेकिन मुझे लगता है को किसी न किसी रूप में पुनः वापस आई होंगी और रामलला को मंदिर में बैठा दर्शन करके उनकी आत्मा तृप्त हो गई होगी। इसी प्रकार से मैं रामलला का मंदिर में दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हुआ, मेरा जीवन कृतार्थ हुआ। और मैं इसी जीवन में भगवान मेरे संकल्प को पूरा किए। और 20 वर्ष के बाद मैं जब रामलला को मंदिर में बैठा देखी, तो मैं अपना अनुभव आपको बता नहीं सकती। जिन जिन लोगों ने राम तो मैं जो रामलला का मतलब कि ये 500 वर्षों का वृतांत रहा है, कितने लाखों लोगों ने अपने जीवन को समाप्त कर दिया, कितने संघार हुए, कितनी अपार कठिनाइयों के बाद अथाह प्रयास और संतों के तपस्या से, संतों के भक्तों के सहयोग से, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, ये 2 ऐसी दिव्य आत्माएं इस भारत भूमि को मिली हैं, जिन्होंने रामलला को उनके मंदिर में बैठा करके ये हिंदुत्व के उस स्वाभिमान की रक्षा कर दिया कि हजारों लाखों लोगों का जो बलिदान था, वो त्याग था, वो पूर्ण हुआ और रामलला सरकार पुनः अपने मंदिर में बैठ गए हैं। तो मुझे वही खुशी की अनुभूति हुई कि जैसे 14 बरस तक तमसा नदी के किनारे किन्नर समाज ने, मैं देखी तो नहीं थी, पर अनुभव कर सकती हूँ कितना लंबा इंतजार कैसे बीता होगा, किन कठिनाइयों का सामना किया होगा कि वो 14 बरस तक वहां बैठ करके राम जी का इंतजार किए। और जब राम जी आए तो उनको पुनः अयोध्या में देख करके जो प्रसन्नता उनको हुई होगी उस समय, मैं ही नहीं, मैं तो ठीक है, मेरा तो अपना जीवन है ही है, मैं संसार के समस्त किन्नर समाज को कहती हूँ कि उन समस्त किन्नर समाज को इस समय, उन समस्त सखी समाज को इस समय, उन समस्त भक्त संत वृंद को इस समय वही अनुभूति हो रही होगी जो रामलला सरकार 14 बरस बाद जब अयोध्या वापस आए थे, लोग उनका दर्शन करके जो हृदय में सुख की और परमात्मा की कृपा की अनुभूति हुई, मुझे लगता वही अनुभूति पुनः लोगों को हो रही है। और भक्तों का सैलाव देख करके आप सबको ये समझ में आ रहा होगा कि सबके त्याग का जो फल था वो बहुत ही सुखद रूप में सामने आया।